ये क्या, मैंने भी कह दिया घर वालों से आज मुझे जाना है घूमने। और तो पतिदेव ने कहा कि जाओ, रोकता कौन है तुम्हें। और यहाँ मैंने कहा कि मुझे अकेले ही जाना है, मुझे किसी को साथ लेकर नहीं जाना है और मुझे अपने हिसाब से घूमना फिरना है। तो वहीं मैं निकल आती हूँ घर से, देखिए। और मेरे साथ साथ और ये हैं मेरे ग्रुप के सभी लोग जो घूमने आए थे। क्या वाकई हम घूमने जा रहे हैं या हम किसी काम से आए थे, ये आपको देखने मिलेगा आगे। और यहाँ देखिए, प्रकृति के सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए हम बढ़ चलते हैं आगे। और इस रिक्शा में बैठकर इतना मज़ा और इतनी हंसी आ रही थी जिसे कि किसी गाड़ी के अंदर भी नहीं आता बैठकर मज़ा हमें। और यहाँ देखिए, हम मस्ती करते हुए, बातचीत करते हुए और अपनी बातें बताते हुए आगे बढ़ चलते हैं। और इतना मौसम बेहद सुहाना था आज का कि आपको क्या बताऊं। यहाँ पे बादल छाए हुए थे आसमान में और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जिससे कि हमारी यात्रा में 4 चांद लग गए। और यहाँ हम मुस्कुराते हुए, हंसते हुए अपने डेस्टिनेशन की ओर पहुँच जाते हैं। और यहाँ देखिए, हम पहुँच गए थे सिटी जसपुर में। यहाँ हमें किस काम से आए हैं आपको ये देखने को मिलेगा आगे। और यहाँ हम आए तो किसी काम से ही थे और सोचा था थोड़ा सा हम घूम फिर लेंगे, लेकिन हमें घूमने फिरने का कुछ भी टाइम नहीं मिला क्योंकि हम आए थे एक अपने दुकान के काम से। और यहाँ देखिए, ये थी एक होलसेल की बड़ी सी शॉप, जहाँ पर कि सब तरह का सामान अवेलेबल था। यहाँ तुम हर चीज़ अपनी शॉप के लिए परचेज कर सकते हो। आए हैं हम जसपुर में और यहाँ देखिए ये है होलसेल की हमारा दुकानें। जो सामान हमें लेना था वो इस शॉप से पूरा हो चुका था। और जो दुकान के मालिक थे हम वो आए हैं बोलते हैं यहाँ कि जो भैया की बाकी बड़ी सी सामान दुकानें है हैं वो गोदाम में इस रख शॉप के लिए लीजिए। कुछ तो सामान हम लेने। वहीं गोदाम की ओर हमें भैया लेकर जा रहे थे। अब देखिए, हम पहुँच जाते हैं गोदाम में, लेकिन गोदाम से बाहर काफ़ी अच्छा नज़ारा यहाँ पे था। काफ़ी पेड़ वगैरह थे, वही हम देख रहे थे और हंस रहे थे क्योंकि यहाँ अमरूद वगैरह भी लगे हुए थे। हमने बोला कि तोड़ लें, तो भैया ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसे नहीं तोड़ना है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ गोदाम में। और गोदाम में देखिए सब पेंटिंग वगैरह बहुत ऐसा लग रहा था सांस न लिया जा रही हो। और काफ़ी बड़ा एक गोदाम था यहाँ पर सामान का, आप देखकर वो कैसा आएंगी अंदाज़ा फिर यहाँ लगा पे। सकते हैं। और यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी तो भैया बोल रहे थे कि नहीं, वीडियो नहीं बनानी, अगर वीडियो बनाओगी तो टैक्स लगेगा अलग से। तो तब फिर मैंने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भैया वो मजाक कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि वहाँ शॉप में इतने कैमरे लगे हुए थे कि कोई कुछ कर नहीं सकता था। और यहाँ मैं वीडियो शूट कर रही थी अपनी। और यहाँ पर बाकी लोग अपना सामान ख़रीदने पर लगे हुए थे, जो दुकान के लिए हमें सामान लाना था। हमें इसलिए भेजा गया क्योंकि जो लेडीज चीज़ें होती हैं, ज्वेलरी होती हैं, वो हम पसंद करके लेकर आएँ। क्योंकि तीज का त्यौहार आ चुका है दोस्तों, इसलिए चूड़ियाँ वगैरह हम लेकर आए। और बिंदियाँ, लिपस्टिक और ज्वेलरी जो होती है लेडीज़ों की, वो सब हमने जो है बहुत ले पसंद लिया करी इन्होंने थी। सामान दास इसलिए हम लोग जसपुर गैस आए थे, वगैरह कोई सब। घूमना फिरना कुछ नहीं था। और हमें इतना भी टाइम नहीं लगा कि हम कि कहीं अपने लिए भी कुछ ख़रीद लेते या घूम के आ जाते। और हम यहाँ पे काफ़ी बिजी हो गए थे। यहाँ देखिए, जो बाकी बचा सामान था वो बाहर ही शॉप लगा रखी थी भैया ने, उसमें से उस गोदाम में से लिया हमने। और उसके बाद हम निकल आते हैं गोदाम से बाहर। और मैं यहाँ सामान को देखते हुए कि हाँ, वाकई यहाँ सब कुछ मिल सकता है, इधर उधर भटकने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद भैया हम गोदाम के बाहर आ जाते हैं। उसके बाद हमें बनवाना होता है अपना बिल, क्योंकि काफ़ी सारा सामान था जिसका लंबा चौड़ा बिल बनना था, जिसमें हमें काफ़ी टाइम लग गया। और हमें आते आते भी काफ़ी अंधेरा सा हो चुका था। और ये जो है, उसके बाद यहाँ बैठे थे और हालत गर्मी के मारे बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि भीड़ बहुत थी और दुकान बहुत छोटी सी थी और बैठने को भी जगह नहीं थी। दुकान में खड़े खड़े भी थक चुके थे। और उसके बाद हमारा सामान जो है ऑलमोस्ट डन हो चुका था दुकान के अंदर। यहाँ देखिए, हमारे रिक्शे वाले भैया जो हमें लेकर आए थे वो सामान रखने लगे रिक्शे में। और उसके बाद हमने सारा सामान अपना रिक्शे में रख लिया था और अंधेरा हो चुका था और बारिश भी आने को तैयार थी। तो भैया ने बोला कि आप लोग भीग जाओगे
और जल्दी चलो वरना अंधेरा भी हो जाएगा और मेरी रिक्शा में लाइट भी नहीं है, इसलिए हम जल्दी से रिक्शा में बैठ गए। कुछ खाया पिया भी नहीं और आते आते हमें काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि रिक्शा से आना और एक गाड़ी से आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और उसके बाद देखिए यहाँ कितना अंधेरा सा आपको दिख रहा होगा मेरे ब्लॉग्स में। और उसके बाद हम ये आ जाते हैं, ये है जहाँ हमारे यहाँ पे दशहरा का मेला लगता है, ये वो मंदिर है और ये हमारे पास में ही पड़ता है। और फिर हम रुक जाते हैं शरीफ नगर में, ये है हमारा शरीफ नगर। और जहाँ पे हम खाने पीने के लिए ले लेते हैं, जाके खा लेंगे, क्योंकि भूख काफ़ी तेज लगी थी। इसलिए खाना खा के हम लोग गए नहीं थे, क्योंकि हमने सोचा था कि हम बाहर से ही कुछ खा लेंगे, लेकिन इतना टाइम हमें मिला नहीं हम खा लेते। उसके बाद बैठ कर हम रिक्शा में आ जाते हैं और आते आते देखिए कितना अंधेरा हो जाता है। भाई इसकी कोई दिखाई नहीं देता और ये खाली रिक्शे में एक लाइट दिख रही थी, अपने फायदा का तो लेना है बस दुकानदार। ये लाइट जली हुई थी। उसके बाद हम घर आ जाते हैं अपने।